The 18th Lok Sabha will have 74 women MPs, a decrease from 78 MPs in the previous Lok Sabha, the highest ever recorded. 18th Lok Sabha में 74 वुमेन एमपी पार्लियामेंट के अंदर है। लास्ट लोकसभा के अंदर 78 वुमेन एमपी थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। वेस्ट बंगाल लीड्स एज द स्टेट इलेक्टिंग द मोस्ट वुमेन एमपीज एट 11। वेस्ट बंगाल के अंदर से सबसे ज़्यादा 11 एमपीज पार्लियामेंट के अंदर आई हैं। 38% तृणमूल कांग्रेस इज द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग इट्स लोकसभा एमपी। लोकसभा के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने एमपी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर एमपी हैं उस पार्टी के, वो टीएमसी के हैं 38%। सम स्टेट्स सॉ नो वुमेन कैंडिडेट एट ऑल सच एज मणिपुर एंड नागालैंड विच हैव 2 and 1 लोकसभा सीट्स रिस्पेक्टिवली। स्टेट जैसे मणिपुर एंड नागालैंड जहाँ से कोई भी वुमेन एमपी कैंडिडेट पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। इसको इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि मणिपुर के अंदर वुमेन इंसिडेंट भी हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि वुमेन एमपी कोई ना कोई पार्लियामेंट के अंदर आएगी। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अगर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो जाता है तो पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वुमेन एमपीज का नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। बट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट ना होने की वजह से वुमेन रिजर्वेशन बिल का इम्प्लीमेंटेशन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 27 years after the Women's Reservation Bill was first introduced in Parliament, the 17th Lok Sabha on September 2023 passed a bill with near unanimity to amend the Constitution and provide a one-third reservation to women in the Lok Sabha and State Assemblies. पार्लियामेंट के अंदर पहली बार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 27 ईयर पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। करंटली अगर देखा जाए तो 17th लोकसभा यानी लास्ट ईयर 20 सितंबर को ये बिल अनएनिमेटेड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पास कर दिया जाता है। 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर वुमेन को मिल जाता है 1/3 रिजर्वेशन। द बिल वाज पास्ड इन अ स्पेशल सेशन बट इट्स इंप्लीमेंटेशन इज लिंक्ड टू अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दैट इज फ्रोजन टिल 2026। ये जो बिल पास किया गया था स्पेशल सेशन के थ्रू पास किया गया था, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की वजह से पेंडिंग है और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को 2026 तक के लिए पेंडिंग किया गया है। If women reservation bill implemented, then the number of seats of women MP in the Lok Sabha and State Legislative Assembly will increase significantly. अगर लोकसभा के अंदर ये जो बिल पास हुआ है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वुमेन का जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एमपीज इन पार्लियामेंट स्पेशली इन लोकसभा। 74 MPs elected to the 18th Lok Sabha are women. This is marginally lower than in 2019 when 70 women were elected. 2019 लोकसभा के अंदर 78 वुमेन थी, जो कि इस बार 4 वुमेन कम है। हम देख सकते हैं 1952 में नंबर ऑफ वुमेन का ग्राफिकल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एवरी लोकसभा का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वुमेन का। वुमेन इन द लोअर हाउस इन टेबल 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम फर्स्ट टू 18th लोकसभा। फर्स्ट Lok Sabha, the women MPs were 22, next 27, and there is also a percentage of women MPs. Table to party-wise proportion of women candidates in the Lok Sabha elections of 2019 and 2024. Party-wise proportion of women candidate of Lok Sabha also given in table 2. BJP women 69, women percentage women 15.7%, एंड 19 में बीजेपी का कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट जो थी जिन्होंने इलेक्शन विन किया था पार्लियामेंट के अंदर जो आई वो 55 था, जो कि 12.6% थी ओवरऑल का। उसी तरह से कांग्रेस का 2024 में 41 हुआ है और पहले 52 था।